धर्मांतरण और मानव तस्करी मामले को लेकर दुर्ग में हुई घटना, जिसमें दोनों नन नारायणपुर की लड़कियों को धर्म परिवर्तन कर नर्स की ट्रेनिंग के बाद नौकरी का प्रलोभन देने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई थी। जिसके बाद इस मामले की गंभीरता और नन से मिलने केंद्रीय नेता दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंच जेल में बंद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान केरल से आए केरला विधायक, नेता प्रतिपक्ष रोजिम जान एवं विधायक संजीव जोशक, आईसीसी ब्रिजेश, नन के भाई बाइज एवं सुदिश जेल में पहुंच मुलाकात की। वहीं इस अवसर पर सीपीआई एमए की राष्ट्रीय अध्यक्ष वृंदा करात और सीपीआई केरल अन की राष्ट्रीय महासचिव एनी राजा ने भी दोनों ननों से मुलाकात कर मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया रखी। देखिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, हम मामला कोर्ट के सामने है। हमें पूरा विश्वास है कोर्ट का प्रोसीडिंग्स पे। हम कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो भी ये पूरा मामला जो है कोर्ट इसका पूरा देख लेंगे और फिर फाइनल फैसला वहाँ से होगा। तो हम उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमें हमारा इतना ही मकसद है, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो मानना है और इनका जो काम करने का तरीका है, वे ऐसे कोई धर्मांतरण या ऐसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए तो ये ऐसे कपड़ा पहन के तो आएगा क्या? तो ये इनका क्लियर पोजीशन है कि ऐसे कुछ इनका कोई उद्देश्य भी नहीं था। तो इसीलिए तो हम ये कोर्ट में मामला है, हम पूरे कोशिश करेंगे उसको न्याय दिला के इसका इनोसेंस जो भी है वो प्रूव करने के लिए। ब्रदर, अब लंबे समय से राजनीति में एनएसवाई में भी रहे हैं फिलहाल, और एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी हैं। कंटिन्यू हर प्रदेश में इस तरह की बातें आ रही हैं। केरल के भी बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, तो सरकारों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे देश में एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है ये, और जो कानून है तो कानून के हिसाब से सब लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास करने वाला हो, सब लोगों को यहाँ पे शांति से रहने का और जीने का अधिकार हमारा संविधान ने हमें सबको दिया है। तो वो कानून के हिसाब से हम सब चल रहे हैं, और जहाँ भी अब वो इसमें हम किसी के ऊपर अटैक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, किसी के ऊपर किसी भी तरह की अटैक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस है, देश में कोर्ट है, तो जो भी शिकायत है उधर उसके सामने जाना चाहिए, उधर से फैसला हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है इस पे। थैंक यू जी। हम यहाँ 4 सांसद, हमारी बहन एनी राजा और हम लेफ्ट पार्टीज और केरला कांग्रेस मानी की लीडर आदरणीय जोशी के साथ यहाँ आए हैं। जो हमने देखा, जो हमने सुना, हम बहुत डीपली डिस्टर्ब्ड है। जो यहाँ एक नकली बनाई गई केस के ऊपर 2 सिस्टर्स, 2 नन्स जो सालों से गरीबों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीजेपी की संकीर्ण एजेंडा के तहत आज जेल में डाले गए हैं। उनकी तबीयत भी खराब है, उनकी आर्थराइटिस है, बुखार है, उनको जमीन पर सुलाया जा रहा है। और आज ये हालत है कि ये नन्स को ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि उनके ऊपर बजरंग दल वालों ने आरोप लगाया कि वो विदेशी हैं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पूरी दायित्व है। ये लॉलेसनेस है यहाँ छत्तीसगढ़ में। ईसाइयों के ऊपर एक जबरदस्त टारगेटेड हमला है जिसकी शिकार ये बने हुए हैं। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, और ये मानवता की न्यूनतम मूल्य का धज्जिया उड़ा रहे हैं। हमने डिमांड किया है, बजरंग दल के लोग पुलिस के सामने इनकी पिटाई की है, पीटा है इनको बयान बदलवाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, यहाँ रूल ऑफ गुंडों का यहाँ राज है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, एफआईआर को वापस लो, नन्स को तुरंत रिहा करो
और ये जो आदिवासी लड़का यहाँ है, बीजेपी दावा करती है आदिवासियों के पक्ष की बात, इनको पीटा गया है, आदिवासी लड़कियों को पीटा गया है दबाव डालकर बयान बदलने के लिए। ये शर्म की बात है हमारे देश के सामने, शर्म की बात है। ये लोग मैडम यहाँ क्यों आए थे? जो नन है यहाँ दुर्ग क्यों आए थे? आप ये ये इसलिए आए थे, पहले बात ये है, ये इंडिया का सिटीजन है, वो कहीं भी जा सकते हैं। करेक्ट। हम इंडिया के सिटीजन हैं। आप कल मेरे से पूछोगे तुम दिल्ली से दूर क्यों आए हो, उनका जो आरोप इसलिए है, उनका जो आरोप मानव तस्करी का मैडम प्लीज, आरोप सरासर झूठ है। कोई भी एडल्ट हमारे देश में कहीं भी जा सकती है एक लड़का नौकरी के लिए या नारायणपुर से 3 लड़कियों के लेके आता है और मैडम ऑटो से आती हैं और वो उन बच्चियों के ले जाती है। तो इस पर क्या उन लोगों को इसी वजह से लगा है तस्करी का आरोप? तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? ये तस्करी का आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि ये हिंदुत्व का संकीर्ण एजेंडा है कि इस देश की माइनॉरिटीज के ऊपर हमला करो। इस देश की, सुनिए, मैं आपसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। सवाल जो सच्चाई है वो सच्चाई का जवाब मैं दे रही हूँ। और प्रलोभन देकर बच्ची को ले जाया जा रहा था, ये बिल्कुल झूठ बात है, कोई प्रलोभन का सवाल नहीं है। ये एडल्ट्स है, ये एडल्ट्स का पूरा पूरा अधिकार है। वो देश, सुन लो, ये देश की कोई भी कोने में जाकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। ये आदिवासियों का अपमान है, ये संविधान की धज्जियां हैं। देखो, केस के बारे में आप सबको पता है। पहले जो धर्मांतरण के सेक्शन डालकर इनके ऊपर केस डाला था, बाद में इनको बजरंग दल को पता चल गया जो लड़कियां है वो भी ईसाई समुदाय का है, तो फिर केस नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने ह्यूमन तस्करी का जो केस लगाया है। अभी हम इनको मिले थे, इन जो 2 सिस्टर लोगों को मिली थी और जो लड़कियों को लेके आ रहे थे उनको भी मिले थे। और जो दोनों सिस्टर लोगों का हेल्थ बहुत ख़राब है, दोनों सीनियर सिटीजन है और उनका बहुत सारी बीमारी के लिए दवा लेने वाला है। एक सिस्टर का एक मेडिसिन ख़त्म हो गया है, वो अभी बहुत ज़रूरी है रोज़ खाना, मगर वो नहीं मिल रही है। उनका स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हमने मांग किया है कि उनका मेडिकल जो सुविधा सेवा देना है। तो जेल अथॉरिटी ने बोला है हाँ हम आज ही करेंगे, इसके बारे में बताया। अच्छा, लड़के को हम मिले थे, लड़के ने बताया जो बजरंग दल वाला कैसे जो हमारे साथ मारपीट किया है उन लड़के के साथ, और मारपीट करके जो वो लोग बोल रहे वो स्टेटमेंट में लिखे और उस पर साइन करने का उन्हें फोर्स कर रहे थे, यही बात बताया। और हमने ये भी देखा, तो हमने ये समझा कल और आज इधर जेल में आके इन लोगों को मिला, और भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम मिले थे। इससे हमारी समझ है ये केस या तो कानूनी में गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है, इसलिए बेल नहीं, इस केस को रद्द करने का मांग हम कर रहे हैं। लड़कियों के जो लड़का है, लड़कियों के नाम हिंदू नाम से रिलेटेड है और आप कह रही कि वो पहले से क्रिश्चियन है। वो लोग वो खुद बता रहे हैं ना, वो लोग पहले से ही क्रिश्चियन है। तो क्या लगता है कि अब जो कन्वर्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान कन्वर्ट होने का अधिकार सब भी हमारी संविधान दे रहे हैं। नाम भी बदलना चाहिए इन लोगों को, वो उनके, आपका नाम बदलना चाहिए, मैं तय करूंगी या आप तय करेंगी? तो फिर कैसे पता चलेगा समाज में कि कौन सिख है कौन, तो कौन क्यों पता होना चाहिए? इंसान है, इंसान है, क्यों इंसान, क्यों जानना क्या जरूरी है? मेरा नाम आनी राजा, आप बताओ मेरा धर्म क्या है बताइए। तो वही मैंने पूछ रहे आपसे, आपने प्रश्न खड़ा किया ना। इसने बोला है कि प्रलोभन देकर बच्चियों को जो है नन लेके, तो ऐसा है तो सबसे पहला प्रलोभन देने वाला इस देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला है। आपको भी बोला, इस देश के सारा नौजवानों को बोला कि 2 करोड़ जॉब हर साल दे देंगी और 15 लाख रुपया हर परिवार को देगी। ये क्या प्रलोभन नहीं है? तो प्रलोभन एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के अभी तक हुआ नहीं है, अभी 12 साल हो 10-11 साल हो रही है, तो वो अभी तक निभाए नहीं, तो उनके ऊपर केस नहीं होना है। तो ये से ना किसी ने बोलने से, किसी का बोलने से कि प्रलोभन करके, क्या प्रलोभन है बताइए? जब काम करेगा, जो पैसा देके क्या है, जब काम करेगा उस नारायणपुर से आपको पता है कितना लड़कियां इन लोगों के साथ और है,
आगरा में हो या जो भोपाल में हो या शाहडोल में हो, उनका अस्पताल और उनका घरों में है करके पता है आपको ये कुछ? बात आप मानती कि इनको लेकर जाते हैं इस तरीके से? इस तरीके से क्या माँ बाप भेज रही है उन लोगों को? क्योंकि 10वीं के बाद मैं पूछना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार से, क्या नौकरी इन लोगों को दे दिया है? तो नौकरी नहीं है, वो लोग माँ बाप जो लड़कियां गया है पहले, लड़का लोग भी गया है, उनके पूछ कर वो लोग पता कर रही है, तो ये लोग भी भेज रही है नौकरी के लिए। तो नौकरी देने के नाम पर इस तरह नौकरी के लिए लड़कियां नाम पे क्या है? अच्छा, तो यही बताइए ना। 365 दिन में 365 डेज में 52 हफ्ते होते हैं और 52 हफ्ते में 40 बार जो है बजरंग दल कहीं ना कहीं चर्च या फिर कहीं पे पहुंचती है, लेकिन आज तक 1 या 2 ही केस फाइल हुए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपसे मैंने वो पुलिस है वो तो सिर्फ 2 ही केस 3 ही केस क्यों फाइल होते हैं? और केस फाइल होना चाहिए। पुलिस का इधर कोई पावर है? इधर बजरंग दल का है ना, वही सारा जो पूछताछ कर रहे हैं, सारा सर्च कर रहे हैं। मैं पूछ रही है बजरंग दल लड़का ऐसा घूम रहे तो उनका कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार है, तो इसलिए जो इनको बिल्कुल क्रिमिनल बना रहे नरेंद्र मोदी और ये सरकार कर रही है, तो सरकार जिम्मेदार है। मैडम लगातार चलिए। जनता क्यों चुन रही है मोदी जी को?